हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो आपका 14वां लेसन है पहलवान की ढोलक, उसके जो अंतिम 2 प्रश्न हैं वो आरंभ कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 9 क्या है? पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पाठ में ऐसे अंश चुनिए और उनका आशय स्पष्ट कीजिए। यानी कुछ ऐसे जो अंश हैं जहाँ पर क्या है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, यानी प्रकृति को मानव की तरह क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है। तो ऐसा हमें जो पाठ का अंश या हिस्सा जो चुनना है और उनका आशय स्पष्ट करना है। तो पहला तो अंश कौन सा है? अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। अब अंधेरी रात का चुपचाप आंसू बहाना मानव की तरह क्रियाकलाप है, तो इसका हमें आशय स्पष्ट करना है। तो आशय यानी इसका अर्थ कि रात को ओस पड़ रही थी और जो लेखक हैं, लेखक ने इसे लोगों की जो एक दुख में जो स्थिति के साथ इसको जोड़ दिया। लेखक यहाँ कहना चाहता था भी जो सर्दी की जो भयंकर सर्दी की जो रात होती है उसमें जो ओस की जो बूंदें गिरती हैं वो क्या है, रात के आंसुओं के समान दिखाई दे रही हैं और संपूर्ण वातावरण में क्या है, सन्नाटा छाया हुआ है। तो इस तरह लेखक ने यहाँ क्या है, जो अंधेरी रात का मानवीकरण किया है। यानी जो रात है वो क्या है, भी गांव की पीड़ा से दुखी होकर, ऐसा लग रहा है भी गांव की पीड़ा से दुखी होकर जो अपने आंसू है वो बहा रही है। आगे दूसरा अंश क्या है? रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रही। भीषणताओं यानी अपनी भयंकरता के साथ, क्योंकि घना अंधकार था तो चलती रहती। यहां भी क्या है, मानव की तरह क्रियाकलाप दिखाया गया है। तो इस पंक्ति का, इस अंश का आशय है भी महामारी ने क्या है, रात को भी और भी भयंकर बना दिया था और वह और भी भयानक रूप करके, यानी इतना अंधकार में वातावरण था तो ऐसे लग रहा था साथ में महामारी फैली हुई थी। और जो अंधकार था, जो रात थी वो क्या है, भयानक रूप धारण करके गुजरती जा रही थी। तो यहां भी क्या है, जो रात्रि का मानवीकरण किया गया है। आगे अंतिम प्रश्न है आपका, पहलवान की ढोलक कहानी का उद्देश्य लिखी। यानी इस कहानी में जो प्रमुख रूप से लेखक क्या कहना चाहता है। तो पहलवान की ढोलक एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। इस कहानी में लेखक ने जो मानवीय मूल्य होते हैं उनका वर्णन किया है। इस कहानी का जो नायक है वो लुट्टन पहलवान है। लुट्टन क्या है, भी अनेक प्रकार के दुखों को सहन करता हुआ या मुसीबतों का चिंता किए बिना ही क्या है, भी दूसरों की सहायता करता है, खुद के बारे में नहीं सोचता। और जब गांव में मलेरिया फैल जाता है तो वह क्या है, भी अपनी ढोलक की आवाज़ से जो गांव के लोग हैं उनमें उत्तेजना भरने का प्रयास करता है, ताकि वे क्या है, जो गांव के लोग हैं वो सांस न छोड़ दें। इसके अतिरिक्त जो रात के जो जाड़े की रात यानी सर्दी की रात होती है, उस सर्दी की रात में भी वह अपनी ढोल की ध्वनि के द्वारा लोगों में उत्साह उत्पन्न करता रहता है। और जो चांद सिंह जैसा पहलवान है उसे भी हराकर जो लुट्टन पहलवान है उसने दिल जीत लिया था। और लुट्टन ने इस पाठ में यह भी बताया है, भी प्रमुख रूप से उद्देश्य यह भी बताया है, भी जहाँ पर हमारा आदर न हो वहाँ पर हमें रहना नहीं चाहिए, एक पल के लिए भी हमें वहाँ नहीं ठहरना चाहिए। और दुख व संकट की घड़ी में भी मानव को साहस रखना चाहिए। यानी इस पहलवान की ढोलक जो कहानी है इसमें मानवीय मूल्यों को प्रदर्शित करना ही लेखक का प्रमुख उद्देश्य है। तो इस तरह आपका जो एक बार मई तक का सिलेबस यहाँ पूर्ण होता है। अब आगे आपका जो रिवीजन है वो शुरू होगा, यानी दोबारा एक बार रिवीजन शुरू करेंगे। और अब हर रोज 4-5 बच्चों को अपना जो स्टार्टिंग से जो होमवर्क है वो चेक करवाना है।
लेकिन कल के लिए आपका आज के लिए आपका होमवर्क यही है भी आपको ये दोनों प्रश्न अच्छी आपकी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और अच्छी तरह लर्न करना है।